अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है मेरे बेटे, MCQs बेस्ड टाइप। आपने अपनी किताबें ओपन कर लेनी है। पहली पहली MCQs आपके पास है मेरे बेटे, 7 का अंडर रूट है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है बेटा इंटीजर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सही आदाद। उसके बाद बी ऑप्शन है नातिक आदाद, उर्दू में इसे नातिक आदाद, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है मेरे बेटे इर्रेशनल, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, गैर नातिक आदाद। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है बेटा नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद। 7 का अंडर रूट, ठीक है मेरा बेटा। अगर मेरा बेटा अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे 25 है, 25 का अंडर रूट क्या आएगा मेरे बेटे, 5। अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं नातिक अदद। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या आएगा मेरे बेटे, इर्रेशनल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, गैर नातिक अदाद। अब ये जो 7 है ना मेरे बेटे, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक आदाद। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है मेरा बेटा, ये MCQs नंबर 1 थी। उसके बाद हम चलते हैं MCQs नंबर 2 की तरफ। तो MCQs नंबर 2 में है कि पाई और ई, पाई एंड ई, ठीक है, पाई एंड ई, ये भी उसी तरह से ऑप्शन है बेटा कुदरती अदाद। कुदरती अदाद को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा नेचुरल नंबर। बी ऑप्शन आपके पास है सही अदाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। सी ऑप्शन है बेटा नातिक अदाद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और डी ऑप्शन है आपके पास बेटा इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक अदाद। ये जो पाई और ई होते हैं ना बेटा, ये हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक अदाद। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आपका क्या है मेरे बेटे, करेक्ट है। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 3 की जानिब। तो MCQs नंबर 3 में बेटा क्या कहता है कि 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, ये भी बेटा वही ऑप्शन है मुकम्मल अदाद, उर्दू में इसे कहते हैं होल नंबर। बी ऑप्शन है आपके पास सही अदाद, इंग्लिश में सही अदाद को हम इंटीजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नातिक अदाद, इंग्लिश में उसे कहते हैं रैशनल नंबर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गैर नातिक आदाद, इर्रेशनल नंबर। अब बेटा इसको समझो थोड़ा सा। 3 का जज़र, जज़र के अंदर वाली रकम नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। और ये भी क्या है बेटा, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। ये भी इर्रेशनल है, गैर नातिक अदद है। ये भी क्या है बेटा, इर्रेशनल है, गैर नातिक अदद है। जब हम इर्रेशनल को इर्रेशनल में प्लस करते हैं, मतलब कि गैर नातिक अदद को गैर नातिक अदद में जमा करते हैं, तो आगे हमें क्या मिलता है बेटा, गैर नातिक अदद ही मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बेटा इसका भी डी जो है ना वो क्या है बेटा, करेक्ट है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब MCQs नंबर 5 हमारे पास है मेरे बेटे, x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू R। ठीक है मेरा बेटा, x इज इक्वल टू x, x बराबर किसके है मेरा बेटा, x के, ठीक है। अब बेटा आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आपको कौन सी शक्ल दिखाई देगी, आपको आपकी अपनी शक्ल ही दिखाई देगी, आपको अपना ही अक्स दिखाई देगा। ठीक है, वो इसी तरह से x बराबर किसके है बेटा, x के है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा, अक्सी खासियत, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये MCQs नंबर 5 थी। उसके बाद MCQs नंबर 6 है बेटा, क्या कहता है, A ग्रेटर देन C, B ग्रेटर देन C,
ए ग्रेटर देन बी, तो ये हमारे पास कौन सी खासियत होती है बेटा, ये हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी मुतअद्दियत खासियत, क्या होती है बेटा, मुतअद्दियत खासियत, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये थी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। बेटा एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास है 2x, क्या है मेरे बेटे, 2x मल्टीप्लाई 8 की पावर x बराबर किसके है बेटा, 64 के है। ये हमारा किसके इक्वल है, इसको हम बेटा सॉल्व करते हैं। ये 2x है एज इट इज मेरा बेटा, मल्टीप्लाई इस 8 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे बेटे, ये आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम बेटा 2, 1 2 3, 2 की पावर क्या आएगा बेटा 3x। 64 की भी तर्जी कर लो तो 64 की जब हम तर्जी करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हुआ, 2 छिके 12, 2 छिके 2 अठे बेटा 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है मेरा बेटा, 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6, 2 की पावर क्या आएगा आपके पास 6 के बराबर। अब मेरे बेटे बेस सेम है, बेस को एक बार लिखो, पावरों को प्लस करो, x प्लस का 3x बराबर किसके है 2 की पावर 6 के। तो 3x और 1x कितने x बेटा 4x, 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 6। अब बेस सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 4x बराबर किसके आएगा मेरे बेटे 6 के। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 ऑप्शन आपका बेटा क्या होगा करेक्ट होगा। 3/2 हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपके पास क्या होगा बेटा करेक्ट होगा। उसके बाद है बेटा ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, ए बराबर है बी के, तो बी बराबर किसके है ए के, तो इसका जो आपके पास ऑप्शन होगा मेरे बेटे वो होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उर्दू में हम इसे कहते हैं तशाकुल प्रॉपर्टी, मतलब वो उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, वो उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगा तशाकुल प्रॉपर्टी। तो ये बेटा बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। अब हम चलते हैं मेरा बेटा कुछ एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। तो एमसीक्यूज नंबर 9 इसको बेटा हम रेज कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास है मेरे बेटे वो है 75 का अंडर रूट प्लस 27 का अंडर रूट बराबर किसकी है। ठीक है मेरा बेटा, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 25 तियाँ क्या होता है मेरे बेटे 75, प्लस का 27 को लिख सकते हैं 9 ज़रब 3, 9 तियाँ क्या होता है मेरे बेटे 27 के, 9 तियाँ 27 के। अब बेटा 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, ये आएगा 5 3 का अंडर रूट प्लस 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 3 का अंडर रूट, ये 3 का अंडर रूट 5 टाइम आ रहा है, ये 3 का अंडर रूट 3 टाइम आ रहा है, 5 और 3 कितने टाइम हो जाएगा 8 टाइम 3 का जजर। तो ये आपके पास इसका आप करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका बेटा क्या है ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है वो है 3 + 5 का अंडर रूट, 3 + 5 का अंडर रूट, और उसके बाद क्या है बेटा 3 - 5 का अंडर रूट। ये हमने बताना है, क्या बताना है कि बेटा ये मुफरद अदद है, प्राइम नंबर है, ताक अदद है, आड नंबर है, गैर नातिक अदद है, इरेशनल नंबर है, नातिक अदद है, रैशनल नंबर है। ठीक है मेरा बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करें मेरा बेटा। क्या है 3 + 5 का अंडर रूट, 3 - 5 का अंडर रूट। ठीक है मेरा बेटा, अब देखो ये a + b, a - b क्या होता है बेटा a का स्केयर, 3 का स्केयर माइनस का 5 के जजर का बेटा क्या आएगा स्केयर, 3 का स्केयर बेटा क्या आएगा 9 माइनस का ये जजर और मुरब्बा कैंसल, 5 आंसर किसके आएगा मेरे बेटे 4 के, किसके आएगा मेरे बेटे 4 के। तो ये बेटा हमारे पास क्या होता है रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1, हमने इसको डिटेल के साथ देखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।
डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्या कहता है? कहता है इफ अगर a बराबर है 3/2 के, b बराबर है 5/3 के एंड c बराबर है 7/5 के, देन वेरीफाई। अब उर्दू मीडियम में देखते हैं हम। अगर a बराबर है 3/2 के, b बराबर है 5/3 के, c बराबर है 7/5 के तो हो, तो आपने क्या करना है बेटा? साबित करना है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है। क्या है बेटा? ए को बाहर रखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस क्या होता है बेटा? ए सी। हम बेटा इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? हल करें। ठीक है मेरे बेटे, तो इसका क्या लेंगे? सोल्यूशन। तो बेटा क्या है क्वेश्चन, एक बार आपने दोबारा लिख लेना है। ए ये बी सी और इज इक्वल टू ए बी प्लस का क्या है मेरे बेटे? ए सी। ठीक है, अब मेरा बेटा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? वो है ए बी प्लस का सी, बी प्लस का सी। तो मेरा बेटा अब हमारे पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। अब ए की जगह मैं पुट कर सकता हूं मेरा बेटा क्या? 3/2। तो ये आएगा 3/2। अंदर क्या है मेरा बेटा? बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा? 5/3, 5/3 प्लस का सी की वैल्यू क्या है मेरे बेटे? 7/5, 7/5। सबसे पहले मेरा बेटा हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर ये हमारे पास आ रहा है दो फ्रैक्शन कसर के दरमियान प्लस, तो हम इसका क्या लेंगे मेरे बेटे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका? 15, 3 पंजे 15, 15 इसका एलसीएम आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 25 प्लस का 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तियां 21, 7 तियां 21 इज इक्वल टू 3 मेरे बेटे 2। 25 और 21 कितने होते हैं मेरे बेटे? 25 और 21 प्लस कर लेते हैं, 25 प्लस का 21। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 46, 46 के बराबर। 46 ओवर क्या आएगा मेरे बेटे? 15 के। क्या आएगा? 15 के। अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करो, ये 2/3 मल्टीप्लाई बाई 46 ओवर 15 के। 3 इकोम 3, 3 पंजे बेटा 15 के। अब ये 2 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, 2 इकोम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां मेरे बेटे 6। तो क्या आएगा आंसर? 23/5। ये थी हमारे पास क्या बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड मेरे बेटे आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड है ए बी प्लस का ए सी, ए बी प्लस का ए सी। तो मेरा बेटा आपके पास ए की वैल्यू है पड़ी, क्या है? 3/2 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू भी है पड़ी 5/3। ठीक है मेरा बेटा, प्लस का ए की वैल्यू है पड़ी 3/2, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू है पड़ी 7/5। ठीक है मेरा बेटा। अब ये दो ब्रैकेट आपस में चिपकी हुई है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 से ये 3 कैंसल, क्या आएगा आंसर? 5/2, 5/2 प्लस का मेरे बेटे, ये कोई कैंसिल आउट होता है? नहीं होता। तो क्या आ जाएगा? 3 सत्ते मेरा बेटा 21, 3 सत्ते 21, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 2 के टेबल में बेटा 10 आता है, 2 पंजे 10, तो ये 10 आपका क्या आएगा? एलसीएम। अब इसको उठाएंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे, आंसर में मिलेगा आपको 5। 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 25 के बराबर, 5 5 25 प्लस का 10 को जब 10 के ऊपर डिवाइड करोगे आंसर में मिलेगा 1। तो ये क्या आएगा आपके पास? 21। 25 और 21 किसके बराबर है बेटा? 46 ओवर 10 के। तो इसको कैंसिल आउट करो बेटा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 23/5। तो हमने बेटा साबित कर लिया, वेरीफाई कर दिया क्या मेरे बेटे?
कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। ये था हमारे पास मेरे बेटे पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है मेरे बेटे, ये भी इसी तरह से हम इसका, अब सी को उसने बाहर रखा हुआ है, हम इसकी मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी, बाहर क्या है हमारे पास सी के। तो आपने सबसे पहले मेरा बेटा ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ए की वैल्यू आपके पास है पड़ी 3/2 प्लस बी की वैल्यू आपके पास है पड़ी 5/ मेरा बेटा 3, और सी की वैल्यू आपके पास है मेरे बेटे 7/5 के, 7/5 के। तो ये मेरा बेटा, अब इसका आप एलसीएम निकालो, 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, 3 तिया मेरा बेटा 9 प्लस का 2 पंजे 10, और ये क्या आएगा 7/5 के। अब बेटा 10 और 9 कितना होते हैं बेटा, ये आपके पास आएगा 19/6 मल्टीप्लाई बाई 7/5, 7/5 बेटा कैंसिल आउट होता है, नहीं होता। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो करो भी मल्टीप्लाई। जब हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो आंसर में क्या मिलेगा मेरे बेटे 133, क्या मिलेगा 133 ओवर, ये क्या हो जाएगा 6 5 30। तो ये हमारे पास क्या है बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है मेरा बेटा। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है मेरे बेटे, वो क्या है आपके पास, वो है ए सी प्लस का बी सी, ए सी प्लस का बी सी। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है मेरे बेटे, वो है 3/2 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5/3 प्लस का, बी की वैल्यू आपके पास क्या है मेरे बेटे, वो ये यहाँ पर सी है मेरा बेटा, बी नहीं है, क्या है सी है। तो सी की वैल्यू आपके पास है 7/5 प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 5/3 और सी की वैल्यू आपके पास है 7/5, ठीक है मेरा बेटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 7 तियां क्या आता है बेटा 21, 5 दूनी मेरा बेटा 10, 5 दूनी 10 प्लस का ये 5 से ये 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा 7/3, 7/3। अब इसका एलसीएम निकालो, तो क्या आएगा एलसीएम बेटा 10 3 30, 10 3 30, 30 आपके पास क्या आ गया मेरा बेटा एलसीएम। तो आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 प्लस का 10 7, ये क्या आ जाएगा बेटा 70। जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 133/30 के, 133/30 के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई मेरा बेटा राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्या कहता है, इफ में जो चीज़ दी जाती है वो हमारे पास गिवन होती है, हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है, सी भी दिया गया है, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है मेरा बेटा। अगर ए बराबर हो 4/3 के, बी बराबर हो 5/2 के और सी बराबर हो 7/4 के हो, तो हकीकी अदद की खासियत तलाजुम, जमा और ज़र्ब क्या करना है बेटा साबित करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहले पार्ट में हमने साबित करना है जमा के लिहाज से, फिर हम साबित करेंगे दूसरे पार्ट में ज़रब के लिहाज से। तो जमा में क्या होती है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ए को बाहर रखो प्लस करो, बी और सी को ब्रैकेट के अंदर रखो, बराबर ए प्लस बी करो ब्रैकेट को अंदर रखो और सी को क्या रखो बाहर रखो। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा मेरे बेटे राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आएगा। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट ये होता है कि ए को बाहर रखो मल्टीप्लाई करो बी सी के साथ, और उसके बाद बराबर है ए बी को अंदर रखो और सी को क्या रखो बाहर रखो, ठीक है मेरा बेटा। तो हम इसकी तो पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं।
इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है मेरे बेटे, वो है ए प्लस बी प्लस का क्या आएगा सी के, प्लस का सी के। तो सबसे पहले पहले आपके पास देखो ए भी आपके पास है बड़ा मेरे बेटे 4/3 है, बी भी आपके पास 5/2 है, सी भी आपके पास क्या है 7/4 के। तो मेरा बेटा अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। अब ए आपके पास क्या है मेरा बेटा, वो है 4/3 प्लस का, बी आपके पास क्या है मेरा बेटा 5/2 प्लस का, सी आपके पास क्या है 7/4 के, 7/4 के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ रहा है 4/3 प्लस का, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 4 दूनी 8, ये 8 इसका क्या आएगा मेरे बेटे एलसीएम। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 चौके मेरा बेटा ये आएगा 20 प्लस 7 दूनी ये आएगा 14, क्या आएगा मेरे बेटे 14। तो आगे चलते हैं 4/3 प्लस का 20 और 14 क्या आते हैं मेरे बेटे, ये आते हैं 34/8, 34/8। अब इसी तरह से मेरे बेटे दोबारा से इसका क्या ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 8 तियां 24, 8 तियां 24। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारे पास, इसको इसके साथ 4 ज़रब 8 तो आंसर में आता है 32। तो ये हमारे पास क्या आएगा मेरे बेटे 32 प्लस इसको इसके साथ यह है 34 ज़रब 3 तो क्या आएगा मेरे बेटे, ये आपके पास आएगा 102, 102। तो आगे चलते हैं मेरा बेटा, इसको प्लस करो, प्लस का 32 तो आंसर में मिले रहा है आपको बेटा 134 ओवर मेरा बेटा 24 के, ओवर 24 के। ये 2 के टेबल में कैंसल आउट होता है बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके मेरा बेटा 12, 1 बचा 14 हुआ, 2 सते 14 तो ये आएगा 67/12। ये आपके पास क्या थी मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब, क्या चलते हैं मेरा बेटा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या है मेरा बेटा a प्लस बी प्लस का c। अब पहले इन दोनों को करो, बाद में क्या करना है इसको। तो ये बेटा हम कर रहे हैं, वैल्यूज़ पहले पुट कर दो। a की वैल्यूज़ आपके पास हैं बेटा 4/3 प्लस b की वैल्यू आपके पास है 5/2 प्लस c की वैल्यू आपके पास है बेटा 7/4 के, 7/4 के। तो इनका बेटा एलसीएम निकालो। तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 प्लस का 4 दूनी क्या आएगा बेटा 8 प्लस का 7/4 के। ठीक है मेरा बेटा। अब 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8, 15 और 8 आपके पास होंगे 23 ओवर 6 प्लस का 7/4 के, 7/4। तो बेटा इसका आपने दोबारा से एलसीएम लेना है क्योंकि 2 फ्रैक्शन के दरमियान से दोबारा प्लस आ गया। तो इसका एलसीएम आएगा बेटा 24, 24 6 चौक 24, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ कैलकुलेटर उठाना है आपने, 23 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो आंसर क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा। तो आंसर आपके पास आएगा 92, 92 प्लस का इसको इसके साथ ज़रब 6, 6 ज़रब 7 तो ये आपके पास आएगा 42, 42। अब इसको जब प्लस करोगे तो ये आपके पास आएगा 134 ओवर मेरा बेटा 24 के, 134 ओवर 24 के। इसको 2 के टेबल में कैंसिल आउट करो तो क्या आया था 12 और ये क्या आया था 67, तो 67/12। अब ये भी 67/12, ये भी 67/12। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है राइट हैंड साइड के। ये बेटा पार्ट नंबर 2 था। अब हम पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 बेटा, पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, अब हमने ज़रब के तरीके से इसको करना है। तो क्या है बेटा, ये आपके पास है ए बी सी बराबर किसके है ए बी, और ये क्या है मेरे बेटे सी के।
तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लो, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ए बी और ये क्या है मेरा बेटा सी के। वैल्यूज पुट करो, क्या है बेटा 4/3 मल्टीप्लाई पे बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5/2, ज़रब ये आपस में चिपके हुए हैं, ज़रब लगा लो, क्या आएगा बेटा 7/4 के 7/4, 4 मेरा बेटे 3। अब ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को 5×7=35, 4×2 मेरा बेटा 8, 4×2 8, ये कैंसल आउट होंगे बेटा, 4×4, 4×2 बेटा 8, 4×2 8। अब ये क्या आएगा बेटा 35/3 क्या आ जाएगा 6 के, 3 के टेबल में कैंसल आउट होगा, 3 के टेबल में 35 आता है नहीं आता, तो ये आपके पास क्या है बेटा इसका फाइनल आंसर क्या है बेटा 35/6 के, 35/6 के। मेरा बेटा इसकी राइट हैंड साइड अब लेते हैं हम, वो क्या है आपके पास, वो है ए बी को अंदर रखो सी को बाहर रखो। सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करो ब्रैकेट्स के अंदर, ए की वैल्यू आपके पास है 4/3 और बी की वैल्यू है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू आपके पास है 5/2 और सी की वैल्यू आपके पास है 7/4 के, 7/4 के। ये 2 के टेबल में 2 × 2 2 दूनी बेटा 4, 5×2 10/3, 10/3 ब्रैकेट ख़त्म, मल्टीप्लाई बाई 7/4 के, 7/4 के। तो ये क्या हो जाएगा 10×7 70, 3 चौके बेटा 12, 2 के टेबल में कैंसल, 2 छिके 12, 35 और ये क्या आएगा बेटा 35/6। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई राइट हैंड साइड के। ये था हमारे पास मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बेटे है हमारे पास इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, इसको आपने समझना है। कहता है इज जीरो आ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन, क्या सिफर एक नातिक अदद है, वजाहत करें। आपने क्या लिखना है, यस जी हाँ, 0 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 0/1, 0/2, 0/3, क्योंकि हम इसको p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। इस वजह से ये क्या है बेटा एक रैशनल नंबर है। जी हाँ, सिफर एक नातिक अदद है क्योंकि हम सिफर को 0/1, 0/2 की शक्ल में लिख सकते हैं, जो कि क्या है p/q की शक्ल में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्या कहता है, स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, हकीकी अदद की सलासी खासियत बयान करें। सलासी खासियत क्या है, वो कहता है कि 2 नंबर लो, बिलोंग करने चाहिए किसको बेटा रियल नंबर को, a बराबर b के, a बराबर किसके होगा b के, या a क्या होगा बड़ा होगा b से, या a क्या होगा छोटा होगा b से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हम बेटा लेक्चर का क्या करते हैं, इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं मेरा बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आप हमारी लेक्चर सीरीज़ के साथ जुड़े रहो। अल्लाह हाफ़िज़।